नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि सिद्धार्थ ने जो 10,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं का जो तबादला किया था, इस तबादले से ठीक पहले उस तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हो रही है और याचिकाकर्ता शिक्षक ही हैं। और उन्होंने जो आधार बनाया है उस आधार पर तो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात जो हमारे और शिक्षकों के बीच का संवाद, इसको समझिए कि हाल के दिनों में बहुत तरीके से मुझे ट्रोल करने की कोशिश हुई है। फ़ोन कॉल्स भी बहुत सारे आते रहते हैं। हम एक बंदा का तो हमको लगता है कि हम चाह रहे थे कि उसके फ़ोन कॉल्स को हम आपको सुना दें, लेकिन कभी सुनाएंगे ज़रूर कि कितना हमको सराफ और बद्दुआ दिया है। अरे एक बात समझिए, मेरी क्या भूमिका है, हम किसके प्रति जिम्मेवार हैं। ये पत्रकारिता जो है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्वरूप है उसमें उसकी क्या वजूद है। देखिए, हम लोगों का काम क्या है। हम लोगों का काम, जो विधायिका निर्णय लेती है वो उस निर्णय का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, विधायिका के लिए गए फैसले पर कार्यपालिका एक्ट कर रहा है कि नहीं। अब कोई विधायिका निर्णय लिया, कानून बनाया, उस पर पालन, इंदिरा आवास बनाना है, स्कूल खोलना है, टीचर बहाली करना है, वो विधायिका निर्णय लेती है, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करती है। वो कैसे कर रही है, सही कर रही है कि गलत कर रही है, विधायिका द्वारा बनाए गए नियम पर वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये देखना हम पत्रकारों का काम है। हम लोग उसको लीगल एस्पेक्ट पर नहीं देखते, वो उसके लिए कोर्ट है। हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि विधायिका ने जो चीजें बनाई हैं उसको कार्यपालिका पालन कर रहा है कि नहीं। और ये लड़ाई समझ जाइए कि आज़ादी के साथ कार्यपालिका और मीडिया के बीच एकदम सांप नेवला वाला चला आ रहा है। विधायिका से भी चलता है लेकिन कार्यपालिका से ज़्यादा, क्योंकि वही है लाल फीताशाही कि विधायिका के फैसले को भी ये लोग लागू नहीं करते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा नियम पर नियम ऐसा न कुल्लू लगा देंगे कि काम ही नहीं होगा। तो उसको देखना हम लोगों का काम है। उसको हम लोग मीडिया के सहारे पब्लिक डोमेन में लाकर उसको डिस्कोर्स पे लाते हैं कि भाई देखिए विधायिका जी आपके लिए गए फैसले को किस तरीके से एक्ट कर रहा है डीएम, बीडीओ, सीओ, प्रधान सचिव। तो देखिए, आपकी जो नौकरी हुई थी, जरा उसको उस बात को समझिए। उसके लिए विधिवत एक नियमावली कैबिनेट से अप्रूव्ड है। के पाठक ने उस नियमावली को बनाया है, कैबिनेट से अप्रूव्ड है, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई। जो कोई भी कैबिनेट में जो अप्रूवल के लिए जाता है तो उसमें सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लीगल ओपिनियन लिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियमावली है वो, लेबर एक्ट क्या है, बहुत सारे की चीज़ें उसमें आती हैं। पूरा महाधिवक्ता से भी राय लिया जाता है कि कोर्ट का कोई इस तरीके का कोई जजमेंट तो इस हम लोगों के फैसले लेने से तो प्रभावित नहीं होगा। इन सब प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद कोई भी मसौदा कैबिनेट में जाता है और कैबिनेट में फैसला लेने के बाद वो कानून बन जाता है और फिर कार्यपालिका का काम है उस कानून का को अनुपालन कराना। सिद्धार्थ जी ने क्या किया, उस कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड पूरी नियमावली को, जिसमें सारे शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षक सक्षमता कैसे लेना है, बीपीएससी से कैसे परीक्षाएं आयोजित होगी, उनका कैडर क्या होगा, सब कुछ है। वो आपका बाइबल, कुरान, गीता सब वही है, एक बात समझ लीजिए। क्योंकि उसके बाद कोई कैबिनेट के द्वारा कोई आपके नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया, ऑफिस ऑर्डर के सहारे बहुत सारी बातों को उन्होंने बदल दिया। जिस दिन चैलेंज हो जाएगा हाईकोर्ट में, सिद्धार्थ हवा हो जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, हवा हो जाएंगे। ऑफिस ऑर्डर के सहारे आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं बदल सकते, इसलिए कई निर्णय बाद के दिनों में इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कराया है। खैर, उस पर बहस नहीं करें। ये खुद जिस नियमावली को बनाए हैं उस नियमावली का पालन ये 10,000 से अधिक शिक्षकों का जो इन्होंने तबादला किया उसमें नहीं किया है। नियमावली में क्या था, नियमित, विशिष्ट, तैयारी 1, तैयारी 2, अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ था कि बीमारी से लेके, दिव्यांग से लेके, महिला से लेके सब लोगों की कैटेगरी बची हुई थी। और उसी नियमावली के तहत आवेदन इन्होंने मांगा था और उस नियमावली में
कई तरह के प्रावधानों को पर हमने सवाल खड़ा किया था, तो फिर इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, याद होगा आपको, 16 सदस्यीय कमेटी। फिर क्या क्या हुआ, वो सवाल के साथ साथ चीज़ें बदली भी, और स्वाभाविक तौर पर इनको बदलना भी पड़ेगा। अब देखिए समस्या क्या है, 10,000 से अधिक शिक्षकों का जो तबादला किए हैं, वो सारा अपने खुद के बनाए गए नियमावली को इन्होंने तोड़ दिया। जो क्रमवार इन्होंने बनाया था उस क्रम को इन्होंने तोड़ दिया। पहले 2 ट्रांसफर पोस्टिंग में इन्होंने जिला में पोस्टिंग किया है, और इस तीसरे पोस्टिंग में कहते हैं कि जिला में पोस्टिंग हम नहीं करेंगे, मतलब जिला के अंदर, उसमें जो बीमार लोग हैं उसको किए ना जिला के अंदर, खुद किए। और तीसरे ट्रांसफर में कहते, जबकि नियम बनाए थे कि जिला के लिए अलग से कमेटी होगी, डीएम स्तर पर उस वो करेगा, लेकिन अपने खुद कर दिए। और तीसरे वाले ट्रांसफर पोस्टिंग कहते हैं कि जिला आपको जो है सो तय करेगा, जो जिला के अंदर हैं उनको जिला के की कमेटी, डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी तय करेगा। ये आप अपने नियम को खुद तोड़ नहीं सकते, उस 2 ट्रांसफर पोस्टिंग में आपने तोड़ दिया। ये आपको लीगल राइट नहीं है, चैलेंज हो गया वहां पर। आप पति पत्नी का आप ट्रांसफर करने की बात की, मान लीजिए कि मेरा पोस्टिंग पटना है, मेरी पत्नी का पोस्टिंग सपोज कीजिए दरभंगा है, तो भाई या तो हम जाएंगे दरभंगा, नहीं तो दरभंगा वाली आएगी पटना, यही ना होगा। हम दोनों आदमी मुजफ्फरपुर नहीं चले जाएंगे, हम दोनों आदमी बेगूसराय नहीं चले जाएंगे। लेकिन ये ऐसे सैकड़ों शिक्षकों के साथ ऐसा किए। अभी दूरी के आधार पर तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है, फिर यूपी के तमाम शिक्षक से बहुत सारे शिक्षक शिक्षिका का कैसे ट्रांसफर हो गया बॉर्डर इलाके में, किस आधार पर, कौन सा बीमारी आधार हुआ उसका, उसके बाबूजी बीमार है तो आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। मान लीजिए बक्सर कर दिए ट्रांसफर, उसका जौनपुर घर है, ये किसने आपको, ये नियमावली के तो विपरीत आप चले गए। तो 10,000 से अधिक जितने शिक्षकों की जो तबादला हुआ ना, उसमें इन्होंने खुद अपने बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ा दी है। अब बताइए कोई तबादला होता है तो मान लीजिए कि संतोष सिंह मेरा परमानेंट जिला हो गया, अस्थाई हो गया समस्तीपुर, पोस्टिंग हो गया पटना, ट्रांसफर मेरा मुजफ्फरपुर हुआ, तो ये लिखिएगा ना उस पूरे उसमें देखिए कहीं कोई इसकी चर्चा है, एकदम सब कुछ भेग है, जिससे लगता है छुपाया गया है। आप कितनों पेज हुई उसमें लिखने में क्या दिक्कत है, इस शिक्षा कोष, मतलब जब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा तो यही देखेगा कि इस शिक्षा कोष पर तो सब कुछ है, तो फिर ये जिला क्यों आप छोड़ दिए हैं। ये पारदर्शिता, मतलब सारा लेटर देख के लोग समझ जाएगा ना कि हम समस्तीपुर वाला को जो है सो ट्रांसफर क्यों हुआ है, माँ पिताजी बीमार हैं उसके आधार पर, कि पत्नी बीमार है उसके आधार पर, कि बेटा को आधार है, क्या आधार है। तो यही देखना हम लोगों का काम है कि वो हुआ है कि नहीं, और यही सवाल हम खड़े करते रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत किसी टीचर से हमको क्या लेना देना है। तुम खुश हो कि तुम्हारा पैरवी लह गया, तुम्हारा सब कुछ हो गया तो तुम अपना करा लिए, या तुम गलत तरीके से बीमारी का सर्टिफिकेट दे के ट्रांसफर करा लिए तो तुम खुश हो, कभी कदापि नहीं। गलत किए हो तो हम उसको एक्सपोज करेंगे, और उस हद तक एक्सपोज करेंगे कि तुम चेहरा दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये बात मान लो, पत्रकारिता धर्म यही कहता है, और संतोष सिंह पिछले 25 वर्षों से यही करते आए हैं। अरे बाबू, हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर है ना, कोई अखबार या टेलीविजन के पत्रकार नहीं है ना, कि हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ लोग देख रहा है, वो हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता है। मैं जो कह रहा हूं ना वो सार्वजनिक ऐसे प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं कि सब लोग देख भी रहे हैं, सब लोग सुन भी रहे हैं, और सभी लोग इस खबर पर प्रतिक्रियाएं भी देने को स्वतंत्र हैं। तो अगर हमारा दामन दागदार रहेगा, अगर हम जो है क्या कहते हैं किसी से जो है सो ये जो मेरा मोबाइल है एप्पल मोबाइल, अगर हम किसी से लेंगे और टीचर के ट्रांसफ़र के आधार पर या कोनो पैरवी करने के लिए, तो सार्वजनिक मंच पर इस तरीके से धारेंगे जी, हैं कोई न कोई तो लिखिए देगा ना। अभी हमको मोबाइल हमारी बेटी हमको गिफ्ट की तो हम पहले लिख दिए, हमको पता नहीं था कि भाई एप्पल आईफोन होता है, तो हम लिख दिए कि हमको हमारी बेटी मोबाइल दी है, ले भैया लिख तो दिए, तो सब कहने लगा नहीं ये मोबाइल नहीं, इसको आईफोन कहते हैं। तो ये, और जो घुसखोरहा सब है 3-3 गो आईफोन लेके घूमता है, एकदम देखोगे ना उसके हाथ में इस तरीके से 4 गो फोन लेके घूमेगा, एकदम पूरा लगा के। तो बोल दे ना सार्वजनिक मंच पर से कुछ बोले, वो खबर चलावे सार्वजनिक मंच पर आए ना। हम तो 25 साल तक मेन एक्सट्रीम मीडिया में रहे, हर लोग हमसे मिला हुआ, कितना हजारों लाखों लोग हमसे मिला होगा इस दौरान। किसी का
1 रुपया घूस लिए रहते, किसी का पान खाए रहते, किसी से कुछ पैरवी के एवज में कुछ गिफ्ट ले लिए रहते, तो इस तरीके से दहाड़ते जी। सिद्धार्थ चुपचाप सुन लेता है मेरी बात। सिद्धार्थ इसलिए सुनता है और सिद्धार्थ मजबूर इसलिए होता है कि सब कुछ खोजबीन के बैठ गया बेचारा सब, कि कुछ नहीं, फकीर है, कुछ नहीं है इसके पास। एगो आईओ फोन लाया है, वो भी जो है सो बेटिए दिया है, तो लेकिन हम अपने ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। तो मेरा सवाल खड़ा करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा धर्म है कि जो सरकार विधायिका के द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पत्रकारों को देखने की जिम्मेवारी है। और उससे अगर बाएं दाएं हो रहा है तो उस पर सवाल करते कि अरे पत्रकार को क्या है, जब कभी कोई खबर बनाएगा तो किसी न किसी का नुकसान होना ही होना है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि हर दिन जो खबर बनाते हैं, किसी दिन 1-2 लोगों को नुकसान पहुंचने वाली खबर होती है, किसी दिन 1000 आदमी, किसी दिन 50,000 आदमी का, क्योंकि ये समाज स्वार्थियों का समाज है ना जी। ये समाज में लोग पैसा खर्च करके इधर से उधर करके लोग चाहता है कि गलत करा लें, तो वही गलत कराने वाले के खिलाफ हम लोग खबर चलाते रहते हैं कि देख लीजिए, क्योंकि विधायिका जो है नियम कानून बना के निश्चिंत रहता है, उसके दामन पर दाग नहीं लगना चाहिए। और कार्यपालिका रोज दामन पर दाग लगाने को तैयार रहता है, पैसा कौड़ी बाएं दाएं खर्च करते। हम सवाल खड़ा करते रहते। 25 साल में आज तक हम पर एक भी केस नहीं हुआ। 2 केस हुआ, दोनों केस जो केस करने वाला था उठा लिया। लेकिन आपका शिक्षा विभाग जब से देख रहे हैं तब से हम पर केस करने की कोशिश तो उसी दिन से चल रही है, और केस कराया भी गया। पटना से बैठकर बड़ी लॉबिंग हुई कि संतोष सिंह पर केस कराओ, बहुत उड़ रहा है, लोग केस करा भी दिया। लेकिन संतोष सिंह का जो ये सत्य है ना, सत्य और ईमानदारी बहुत बड़ा ढाल है, समझो, इतना बड़ा ढाल है ना, वो बोफोर्स तोप का गोलो बर्दाश्त कर लेता है। सब इस तरीके का रचनाकार जो लोग थे धाराशाही हो गए, क्योंकि हमको कुछ लेना है जी। हम तो सवाल खड़ा करेंगे, और जब सवाल खड़ा करेंगे तो आप कितने भी बड़ा रसूख वाले क्यों ना हो, कितने बड़े पैसे वाले क्यों ना हो, कितना बड़ा धनवान बलवान क्यों नहीं हो, आपकी औकात नहीं है कि संतोष सिंह से नज़र मिलाकर बात कर लो। ईमानदारी और सत्य ताकत है बाबू, इसलिए मास्टर लोग सावधान रहो। जो बाएं दाएं करके जो है ट्रांसफर पोस्टिंग में इधर उधर करा के जो चाह रहे हो ना कि हम जगह पर पहुंच जाएंगे, जब तक टाइम्स ऑफ स्वराज और संतोष सिंह रहेगा, पब्लिक सवाल खड़ा किया तो सबसे आगे हम भोपू लेके खड़े रहेंगे। तो शांति से नहीं जीने देंगे, चाहे जो कोई भी रहे। गलत है, इसलिए श्राप देने से, कुछ भी करने से हम भगवान उसके साथ रहता है ना जो न्याय के साथ खड़ा होता है, जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जो ईमानदारी के साथ खड़ा रहता है। कि भगवान खड़ा होगा बेईमानवा के साथ है, जिसका बेईमानी हम उजागर कर रहे हैं उसके साथ खड़ा होगा। इसलिए बिंदास हैं, इसलिए मस्त रहते हैं। कभी चेहरे पर मेरा शिकन देखे हो? मस्त रहते हैं हमेशा, अपने जिंदगी अपने जीते हैं अपने तरीके से। इसलिए गुरुजी बाएं दाएं करके जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं, ये बात समझ लीजिए। और हाईकोर्ट मामला पहुंच गया तब बहुत कुछ सामने आ जाएगा कि क्या क्या खेला हुआ है।